वेलकम स्टूडेंट्स। हम गेम थ्योरी देख रहे थे। आज उसमें हम देखेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता सिद्धांत के आधार पर कॉलम और रो की छँटनी करने के नियम देखते हैं हम। तो ये कब लागू होता है नियम? तो जब क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं आवे और जब क्वेश्चन में जो संख्या दे रखी है वह 4 से अधिक हो, तब हम ये प्रभाविता का नियम लागू करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं? हम क्या करेंगे, किन्हीं दो कॉलम उसकी आपस में तुलना करेंगे और यदि किसी कॉलम की संख्या या तो बड़ी हो या बराबर हो तो उस कॉलम को हम काट देंगे। इसी प्रकार किन्हीं दो रो की आपस में तुलना करेंगे और यदि किसी रो की संख्या छोटी या बराबर हो तो उस रो को जिसकी एंट्री छोटी या बराबर है उस रो को हम काट देंगे, यानी हटा देंगे। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गेम रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे रखी है। सी प्लेयर है और आर प्लेयर है। सी प्लेयर के पास 3 विकल्प है, यानी ऑप्शन है उसके बाद C1, C2, C3। और आर प्लेयर के पास R1, R2, R3 ऑप्शंस है। और ये अंदर जो दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं प्रॉफिट और लॉस। अब हम इस टेबल को इस मैट्रिक्स को देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंतर्गत न तो सैडल पॉइंट है और न ही है 2x2 मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 6 दिख रहे हैं मुझे, 3 इधर 3 इधर, तो ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है। अतः इसमें हम क्या करेंगे, प्रभाविता सिद्धांत लागू करेंगे। तो इसको हम 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार करते हैं? तो हम टेबल को देखते हैं। तो कॉलम C3 उसका जो प्रत्येक अंक है वह कॉलम C2 के प्रत्येक अंक से बड़ा है। इसका मीन्स क्या हुआ? प्लेयर C यदि C3 विकल्प को चुनता है तो उसे C2 ऑप्शन की तुलना में ज़्यादा हानि होगी। अतः प्लेयर C C2 की तुलना में C3 ऑप्शन को पसंद नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा? इसलिए हम C3 विकल्प को टेबल से हटाएंगे। तो फिर ये टेबल आ जाएगी आपके पास C1 और C2। हम C3 को हटा देंगे तो C1 और C2 रह जाएगा। इसी प्रकार हम रो देखेंगे। तो रो R1 इसका प्रत्येक अंक जो है वो R2 के संबंधित जो अंक है उनसे छोटा है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ऑप्शन R2 के चुनाव करने पर प्लेयर R को R1 की तुलना में अधिक लाभ होगा और प्लेयर R अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेगा। अतः प्लेयर R ऑप्शन R2 की तुलना में कभी भी ऑप्शन R1 का उपयोग नहीं करेगा। अतः R1 को हम हटा देंगे। तो फिर आपके पास ये रह जाएगा C1, C2, R2, R3। अब आपको दिख रहा है कि यह है 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। इसको हम ऑडोमेंट मेथड से ज्ञात करेंगे। किस प्रकार करते हैं? प्लेयर R अपने ऑप्शंस का उपयोग 5 और 3 के अनुपात में करेगा। अतः प्लेयर R के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वह है 0, 5/8
3/8। और प्लेयर सी अपने ऑप्शंस का उपयोग 4/4 यानी 4 और 4 के अनुपात में करेगा। अतः प्लेयर सी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है 4/8, 4/8, 0। और इसमें वैल्यू ऑफ गेम आएगा, यानी खेल का मान निकालते हैं हम। तो जैसा कि पहले मैंने बता चुका आपको, तो इसका आंसर आएगा वैल्यू वी से डिनोट करते हैं इसको 1/2 यानी हाफ। तो आज आपने देखा प्रभाविता सिद्धांत में किस प्रकार हम 2/2 में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो जब भी हमको देखना है कि प्रभाविता सिद्धांत लागू होगा या नहीं होगा, तो हम दो बातें ध्यान रखते हैं कि जब क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन में संख्या 4 से अधिक होती है, तो हम प्रभाविता सिद्धांत लागू करते हैं और जो दी गई मैट्रिक्स है, टेबल है, उसको हम 2/2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि किन्हीं दो कॉलम की आपस में कंपैरिजन करेंगे और जिस कॉलम की संख्या बड़ी या बराबर हो उसको हम हटा देंगे, काट देंगे। इसी प्रकार किन्हीं दो रो की आपस में कंपैरिजन करेंगे और यदि किसी रो की संख्या छोटी या बराबर होती है तो उस छोटी या बराबर वाली रो को हम हटा देंगे, काट देंगे। फिर जो रिमेनिंग बचेगा उससे हम सोल्व करेंगे।